नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत की भूगोल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की मिट्टियों से संबंधित। हर जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इससे पहले भारत की जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, यह पाठ पूर्ण हो चुका है। यदि आपने ये पाठ नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर के आप देख सकते हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में। मिट्टी का पहला प्रकार है जलोढ़ मिट्टी। सबसे पहले बात करें मिट्टी कहते किसे हैं, तो मिट्टी की बात करें धरातल पर स्थित जो ढीले और महीन कण हैं, ढीले व महीन कण इनसे निर्मित होती है। इनसे निर्मित एक पतली परत होती है। साथ ही में इसमें खनिजों के कण आर्द्रता के साथ में वायु और हामुश पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और इसे ही क्या कहा जाता है, मिट्टी। अब बात करें मिट्टी कहते किसे हैं। धरातल पर स्थित ढीले और जो महीन कण हैं, इनसे निर्मित एक पतली परत होती है और इसमें विभिन्न खनिजों के कण आर्द्रता, वायु और हामुश मौजूद होता है। अब बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। तो जो जलोढ़ मिट्टी है वो नदियों द्वारा निर्मित है। और बात करें तो यह जो मिट्टी है मुख्य रूप से नदी का जो डेल्टा है और जो नदी की घाटी है, इनमें पाई जाती है। यदि बात करें डेल्टा की, डेल्टा कहते किसे हैं। नदी किसी सागर महासागर में गिरने से पूर्व जो अलग अलग धाराओं में बट जाती है, इसे ही क्या बोला जाता है, नदी का डेल्टा। और जो धाराएं हैं इनके बीच में जो धरातल होता है उसमें मिट्टी का कौन सा प्रकार पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। और बात करें तो यह जो मिट्टी है इसमें सर्वाधिक मात्रा में पोटास और चूना पाया जाता है। पोटास और चूने की मात्रा सर्वाधिक होती है। और बात करें जलोढ़ जो मिट्टी है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस व हामुस की क्या होती है, कमी पाई जाती है। पोटास और चूने की अधिकता, नाइट्रोजन, फास्फोरस और हामुस की कमी पाई जाती है। और बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी का कौन सा प्रकार है, तो मिट्टी का प्रकार कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी। और बात करें तो यह जो जलोढ़ मिट्टी है इसे अनाज का कटोरा कहा जाता है। अनाज का कटोरा बोला जाता है। और बात करें तो यह जो जलोढ़ मिट्टी है वो सिंधु, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदियों का जो दोआब क्षेत्र होता है, इस दोआब क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती है। और बात करें इसकी जो मुख्य फसल है या सर्वाधिक जो उत्पादन है या इस मिट्टी पर बोई जाने वाली मुख्य फसलें हैं, गेहूं, धान, गन्ना, आलू, तिलहनी और दलहनी फसल। और आगे का जो मिट्टी का प्रकार है, अगली मिट्टी है काली मिट्टी। अब बात करते हैं काली मिट्टी की। तो जो काली मिट्टी है यह दक्कन के पठार पर पाई जाती है। पठार के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में बात की है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है, तो मुख्य रूप से दक्कन के पठार पर। यदि इस मिट्टी के मुख्य क्षेत्रों की बात करें, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें ये मिट्टी पाई जाती है, तो मुख्य क्षेत्रों में महाराष्ट्र है,
गुजरात, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, तमिलनाडु। यदि क्षेत्रों के बारे में पूछे कि काली मिट्टी के या काली मिट्टी कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में काली मिट्टी का प्रकार पाया जाता है। और सर्वाधिक जो काली मिट्टी है वो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि काली मिट्टी सर्वाधिक भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो सही उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र राज्य में। और बात करें काली मिट्टी की, तो जो काली मिट्टी है इसे रेगुर, रेगुर कपास वाली मिट्टी कहते हैं, कपास वाली काली मिट्टी कहते हैं, वाली काली मिट्टी कहते हैं। दोस्तों, यह जो काली मिट्टी है इसमें सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? कपास का। इसलिए इसे रेगुर या कपास वाली काली मिट्टी या फिर करेल या उष्ण कटिबंधीय चरनोजम भी बोला जाता है। उष्ण कटिबंधीय चरनोजम, चरनोजम भी कहा जाता है। तो इसके क्या क्या नाम है? रेगुर कपास वाली काली मिट्टी, करेल या उष्ण कटिबंधीय चरनोजम, इस मिट्टी को बोला जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बात करें काली मिट्टी की, तो जो काली मिट्टी है इसमें चूना, पोटाश, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिना के जो तत्व हैं वो काफी मात्रा में पाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो चूना, पोटाश, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के तत्व सर्वाधिक पाए जाते हैं। लेकिन इस मिट्टी में फास्फोरस है और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन व जैव पदार्थों की क्या होती है? कमी होती है, जैव पदार्थों की कमी। यानी फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यदि इसके रंग की बात करें तो इसका रंग है वो गाढ़ा काला या स्लेटी के बीच का होता है, तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? गाढ़ा काला या स्लेटी के बीच का होता है। चलते हैं मिट्टी के अगले प्रकार की तरफ। मिट्टी का अगला प्रकार है लाल व पीली मिट्टी। अब बात करें लाल व पीली मिट्टी की, तो लाल और जो पीली मिट्टी है ये भारत की दूसरी सबसे प्रमुख मिट्टी है या मृदा है। और सबसे पहले नंबर पे कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। यह जो लाल और पीली मिट्टी है वो रवेदार आग्नेय चट्टानों से बनी होती है, रवेदार आग्नेय चट्टानों से बनी होती है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है लाल व जो पीली मिट्टी है इसका निर्माण किससे हुआ है? तो रवेदार आग्नेय चट्टानों से बनी है। और बात करें इसमें नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है, नाइट्रोजन, फास्फोरस व हामुस की क्या होती है? कमी होती है, हामुस की कमी। लेकिन लोहा और जो एल्यूमिनियम है इसके तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कमी किसकी होती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और हामुस की तो होती है कमी, और लोहा और जो एल्यूमिनियम है ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि लाल व पीली मिट्टी की बात करें तो यह भारत का जो पश्चिमी घाट, साथ में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से पाई जाती है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है लाल व जो पीली मिट्टी है वो भारत के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ प्रमुख रूप से रागी और ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इस लाल और पीली मिट्टी में तंबाकू है, रागी है और साथ में ज्वार,
का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलते हैं मिट्टी के अगले प्रकार की तरफ। मिट्टी का अगला प्रकार है लेटेराइट मिट्टी। अब बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी की। तो जो लेटेराइट मिट्टी है, इस लेटेराइट मिट्टी में उच्च तापमान व भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित है। यानी यह जो मिट्टी है, यह उच्च तापमान और साथ में भारी वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है, वहां पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और ये कृषि के लिए सर्वाधिक उपजाऊ है। कृषि के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी का कौन सा प्रकार है? तो लेटेराइट मिट्टी। और बात करें तो इस लेटेराइट मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड, साथ में एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के जो यौगिक हैं, वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि लेटेराइट जो मिट्टी है, इसका निर्माण कौन से क्षेत्रों में हुआ है, तो सबसे पहले बताना है जहां का उच्च तापमान होगा और जहां पर भारी वर्षा होती है, वहां पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी। और इस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के जो यौगिक हैं, वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम व हामुस की क्या होती है? कमी पाई जाती है। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और ह्यूमस की तो कमी होती है और लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक सर्वाधिक पाए जाते हैं। यदि इस मिट्टी के प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो यह मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा व असम का जो पहाड़ी क्षेत्र है, असम का पहाड़ी क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। अब दोस्तों, यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि लेटेराइट जो मिट्टी है भारत के कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है? तो कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है और साथ में असम की जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें मुख्य रूप से लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यदि मुख्य फसलों की बात करें, इस मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन कौन सी फसलों का होता है? तो चाय है, कहवा, काजू, रबर व सिनकोना। इन फसलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है लेटेराइट मिट्टी में। चलते हैं मिट्टी के अगले प्रकार की तरफ। मिट्टी का अगला प्रकार है पर्वतीय या वनीय मिट्टी। अब बात करें पर्वतीय या वनीय मिट्टी की, तो पर्वतीय या जो वनीय मिट्टी है, यह अम्लीय मृदा होती है। इसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और इनका जो निर्माण है वो पर्वतीय पर्यावरण से होता है। पर्वतीय पर्यावरण से होता है। यदि इसके क्षेत्रों की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें मुख्य रूप से यह पर्वतीय या वनीय मिट्टी पाई जाती है। यदि बात करें मुख्य फसलों की, तो मुख्य फसल है सेब, नाशपाती, आलूचा, चाय आदि जो फल वृक्ष हैं, ये फल वृक्ष इस पर्वतीय या वनीय मृदा की प्रमुख फसलें हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछ ले, पर्वतीय या वनीय जो मिट्टी है उसमें प्रमुख जो फसलें हैं वो कौन कौन सी है? तो सेब, नाशपाती, आलूचा, चाय आदि। अगले मिट्टी की बात करें तो अगला मिट्टी का प्रकार है पीट मिट्टी। मिट्टी का अगला प्रकार कौन सा है? पीट मिट्टी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं पीट मिट्टी की। तो जो पीट मिट्टी है गाढ़े व काले रंग की होती है। पूछ ले एग्जामिनर
कि जो पीट मिट्टी है इसका रंग कैसा होता है, तो गाढ़ा और काला रंग होता है। और बात करें इस पीट मिट्टी की, जो पीट मिट्टी है इसमें जैव जो पदार्थ हैं, पीट मिट्टी में जैव जो पदार्थ हैं, जैव पदार्थ इनकी मात्रा 40 से 50% होती है। 40 से लेकर के 50% तक पाई जाती है जैव पदार्थों की। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, पीट मिट्टी में जैव पदार्थों की जो मात्रा है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 40 से लेकर के 50% तक। यदि पीट मिट्टी के क्षेत्रों की बात करें तो बिहार है, बिहार, उत्तराखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा व तमिलनाडु क्षेत्रों में पीट मिट्टी पाई जाती है। तमिलनाडु क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो पीट मिट्टी। और बात करें इस पीट मिट्टी की, तो जो पीट मिट्टी है भारी वर्षा, भारी वर्षा व उच्च आर्द्रता, उच्च आर्द्रता युक्त जो क्षेत्र होते हैं इन क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी पीट मिट्टी है वो भारी वर्षा और जिन क्षेत्रों में आर्द्रता या नमी की मात्रा अधिक होती है उन क्षेत्रों में मिट्टी का कौन सा प्रकार पाया जाता है, पीट मिट्टी पाई जाती है। और बात करें पीट मिट्टी की, तो जो पीट मिट्टी है वो कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक जो पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थों के जमा होने से बनती है, जमा होने से बनती है। यानी कार्बनिक पदार्थों का जहां पर जमाव हो जाता है वहां पर मिट्टी का कौन सा प्रकार पाया जाता है, पीट मिट्टी। चलते हैं मिट्टी के अगले प्रकार की तरफ। मिट्टी का अगला प्रकार है लवणीय मिट्टी। अब बात करते हैं लवणीय मिट्टी की। तो जो लवणीय मिट्टी है ये अनुपजाऊ मिट्टी है, अनुपजाऊ मिट्टी है। और बात करें तो यह जो मिट्टी है इसमें सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो अनुपात है वो अधिक होता है। यानी इस मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। और नाइट्रोजन और जो चूना है, नाइट्रोजन और जो चूना है इसकी कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन व चूने की कमी पाई जाती है, चूने की कमी पाई जाती है। और बात करिए इसी मिट्टी की, तो जो शुष्क जलवायु है, शुष्क जलवायु वाली, जलवायु वाली दशाओं में, दशाओं में अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई, सिंचाई की क्रिया से यहाँ केशिका अर्थात तो जो दरार है वो बढ़ जाती है और इस दरारों के ऊपर नमक की जो परत है वो नमक की परत जम जाती है। और बात करें लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिमी गुजरात, गुजरात का पश्चिमी हिस्सा, पूर्वी जो तट है, पूर्वी तट के जो डेल्टा है, साथ में पश्चिमी बंगाल का जो सुंदरवन का डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, उसमें लवणीय मिट्टी पाई जाती है इसके आसपास। और दोस्तों इस मिट्टी में लवणीयता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है कि लवणीय जो मिट्टी है उसकी लवणीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लवण मृदा है, इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है। और पहला नाम है थूर, ऊसर, कल्लर, कल्लर, रांकड़, रेह और चौपन, चौपन, यह इस लवणीय मिट्टी के अन्य नाम हैं और एग्जामों में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। थूर के नाम से भी, ऊसर के नाम से भी, रेह के नाम से भी और कल्लर के नाम से भी इस मिट्टी के बारे में पूछा जा चुका है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं मिट्टी के अगले प्रकार की तरफ। अगला प्रकार है शुष्क व मरुस्थलीय मिट्टी। अब बात करें शुष्क व मरुस्थलीय मिट्टी की, तो इसका जो रंग है
वो लाल से लेकर के किसमिसी तक होता है, किसमिसी जैसा होता है, लाल से लेकर के किसमिसी जैसा इसका रंग होता है। इसमें नमी और जो हामुश की या आर्द्रता की जो कमी है वो भी कम पाई जाती है, नमी और हामुश की कमी पाई जाती है या कमी होती है। और बात करें इस मिट्टी की, तो जो लवणी, ये जो शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी है, इसमें लवण व फास्फोरस की अधिकता होती है। लवण व फास्फोरस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है शुष्क व मरुस्थलीय मिट्टी में। यह जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है। और बात करें तो यह जो मिट्टी है ये प्रधानतः या मुख्यतः मध्यम व मोटे कण वाली बालू मिट्टी होती है या रेत होती है, जिसके मध्यम कण या मोटे कण होते हैं। और बात करें शुष्क व मरुस्थलीय मिट्टी की, तो जो यह शुष्क स्थलाकृति वाले जो पश्चिमी राजस्थान या जो थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल में विशेष रूप से पाई जाती है, यानी सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। और क्षेत्रों की बात करें तो ये गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है। यानी राजस्थान का पश्चिमी भाग में सर्वाधिक मात्रा में, इसके अलावा गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी यूपी में यह मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। इसकी मुख्य फसलों की बात करें तो बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, चना व मोठ का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो दोस्तों यह थी आज की प्रमुख जो मिट्टियां हैं, इन मिट्टियों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। कल इसका जो ICAR द्वारा जो मृदा का वर्गीकरण किया गया भारतीय मृदा का, इसके बारे में चर्चा करेंगे।